कभी भी राज फैमिली की बराबरी नहीं कर सकता। राज फैमिली अपनी माँ और बाप को सराखों पे बैठा के रखता है, ठीक है, मगर तू भाई बहन इतना नल्ला निठल्ला है, कमाने का तो बहुत कुछ कमाता है मगर फिर भी दिल से भिखारी है। दिल से अपनी माँ बाप को नौकरों की तरह खटवाता है। तुम्हारी माँ सबके सामने, दोनों बेटा बेटी के सामने चाय पानी कॉफी खाना, बहू बेटी होते हुए भी उस बूढ़ी को अपनी माँ को नौकरानी बना के रख दिया है। तो अप्सरा मॉम के बराबरी तो तू कर नहीं सकता कोई भी जन्म में, ठीक है। वो लिपस्टिक लगाए, बिंदी लगाए, काजल लगाए, क्यों भाई, तुझे क्यों प्रॉब्लम है? तू भी लगा, तू भी अपनी माँ को लगवाना है, औकात है, औकात तो लगवा। सो फ्रेंड्स, अभी अभी मैं जगत दीदी की मैं छोटा सा एक क्लिप देखी हूँ, दूसरे के चैनल पे अपलोड था। मैं जगत दीदी का जो भाई का लाइव था वो मैं लाइव अभी तक नहीं देखी हूँ, और एक जो ठरकुल्ला जिसमें बोली थी वो थोड़ा सा मैंने देखा, पूरा नहीं देखा है, मगर अभी अभी मैं किसी के चैनल पे अपलोड था थोड़ा सा क्लिप, वो क्लिप को मैं अभी देखी हूँ और उस क्लिप के आधार पे मैं आपको रिएक्शन देने वाली हूँ। सो जगत दीदी की माँ का बयान है कि अप्सरा मॉम लिपस्टिक लगाती है, साथ ही साथ जगत ठरकुल्ली की माँ का ये भी मतलब पॉइंट है कि हमारे बच्चे का इतना हिम्मत है, इतना दम है कि अपने माँ बाप को बैठकर खिला रहे हैं, ठीक है। ये जगत दीदी का माँ का बयान है, नोट डाउन करिएगा, इसी के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले। प्लस जगत दीदी का भाई बोलता है, ठरकुल्ली की भाई, कि मनीषा के काक से बदबू आता है, मनीषा के बगल से बदबू आता है, इसलिए इसका पति जो है जगत दीदी के पास चला गया और जगत दीदी अपने बगल की बदबू सुंघाकर उसको मदहोश कर दिया। ये जगत दीदी हम नहीं कर रहे, ये जगत दीदी का भाई खुद कह रहा है। क्या जगत दीदी का भाई, ठरकुल्ली की भाई, क्या अपनी बहन को काक सूंघने जाता है? काक सूंघने जाता है अपनी बहन को? और जगत अप्सरा मॉम लिपस्टिक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, काजल लगाती हैं, क्यों? आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है माता जी? आप क्यों नहीं लगा के बैठती हैं? आप क्यों ऐसे भिखारन की तरह बैठी रहती हैं? क्यों बच्चों के सामने चाय ले, पानी ले, ये सब मतलब डोल डाल करते रहती हैं सुबह से लेकर रात तक? क्यों? अप्सरा मॉम का इतना मतलब आर्थिक कंडीशन स्ट्रांग है, इतने बच्चे स्ट्रांग है अपनी माँ बाप को कि हर वो खुशी दे रहे हैं, तुम्हारे तरह नहीं कि तुम अपनी बेटी का इज्जत बेचकर घर में बैठकर मतलब घर में बैठकर वीडियो बनाते रहो। बेटी का पहले इज्जत बेचो, उसके बाद जब चारों तरफ से अब बेटी को लताड़ पड़े, परिवार को लताड़ पड़े, तो घर में कैमरा लेके बनाते रहो। वो फैमिली इज्जतदार है, तुम्हारे तरह नहीं कि बेटी का धंधा करवाकर दूसरे को, पति को बहला फुसलाकर, जुल्फे लहराकर, काख सूंघाकर, बगल सूंघाकर फंसा ले। उसकी बीबी के बगल से बदबू आए या कुछ आए, तू अपनी बहन को छुट्टा क्यों छोड़ा? क्यों काक सुंघाने के लिए भेजा कि जा बहन जा, तू अपनी बदबू से उस बंदे को मदहोश कर, अपने जाल साज में फंसा और उसको पूरी तरीके से लूट और बर्बाद कर दे। क्यों? यहां से पता लग रहा है एक कितने नीच गलीच तिवारी खानदान है, कितने। सच में शर्म आती है, शर्म आती है। मतलब सिर्फ अभी माता जी, ठरकुल्ली की माँ को मैं बोल रही हूँ, माता जी अभी आप बेटी को इज्जत बेच के कमाई कर रहे हैं ना घर में बैठकर। ऐसा ना हो कि कल को अपनी बहू का भी धंधा करवाकर, बहू से भी धंधा करवाकर फिर घर में बैठकर वीडियो बनाए, ऐसा ना हो, ठीक है। क्योंकि जो काम ये मिस्टर लप्पू कर रहा है वही काम आपका भी खानदान कर रहा है, आपका भी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो सीरियसली मैटर पे मत लीजिएगा, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से मैं बना रही हूँ, तो रिक्वेस्ट है इंटरटेन होइएगा, ठीक है। सीरियसली मैटर में मत लीजिएगा कि मैं सीरियस बोल रही हूँ, ठीक है। मगर जो चीजें ठरकुल्ली के भाई बोला है मनीषा को लेकर, ये बोल रहा है कि मैं औरतों को बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है। तो मनीषा के बारे में ऐसा क्यों बोला कि इसके बगल से बदबू आ रहा है? ऐसा क्यों बोला? और ये अपनी बहन को परफ्यूम काख में लगाकर, बगल में परफ्यूम बहन को अच्छे से सज सवार कर कि जा बहन जुल्फी लहराना, बगल की खुशबू सुंघाना और इस बंदे को मदहोश कर देना और अच्छे से लूटपाट कर लेना। ये ठरकुल्ली
अगर मनीषा का पति शादीशुदा था तो ठरकुल्ली तू भी एक बंदे का 4 साल से डेट कर रही थी, ठीक है। तो जितना गलती उस ठरकुल्ले का, जो तू बोल रही है ना ठरकुल्ला ठरकुल्ला, तो तू भी एक नंबर की ठरकुल्ली है, ठीक है। और इसका ठरक जो है तुम्हारे सामने ही दिखा है। इसका वीडियो में, मिस्टर राज का वीडियो हम बहुत पहले से देख रहे थे, ठीक है, मगर ऐसा इसका इमेज नहीं था। उसका इमेज अब जाके खराब हुआ, वो भी तुम्हारे वजह से। इतने लोगों से वो मिला, इसका इमेज आज तक खराब नहीं हुआ, मगर जब तुमसे 2 साल पहले मिला था, ठीक है, और इसका विनाश निश्चित कर दिया तूने। इसका पूरा परिवार को तो विनाश करने वाली थी, मगर भगवान का शुक्र है कि वो टाइम से पहले तुझे परख लिया, तुझे जान लिया, तुझे पहचान लिया, और परिवार जो है साइड हो गया। नहीं तो जो औरत, जो लड़की एक विधवा कार्ड अभी खेल रही है कि मेरे पति अभी जिंदा रहते तो आज मेरे चरित्र के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। और ये जो नल्ला भाई है, ये भालू बोलता है कि मेरे जीजा जी रहते ना, अगर मेरी बहन के ऊपर कोई उंगली उठाता ना तो फेंक देते। भाई तू भी ये काम कर सकता था, ठीक है। अगर तेरी बहन चरित्र पवित्र था ना, अगर तुम्हारी बहन का चरित्र पवित्र रहता ना, क्लीन रहता, तू अपनी बहन से धंधा नहीं करवाता। अगर तेरी बहन के ऊपर झूठा एलिगेशन कोई लगाता तो तू खुद सामने आकर सबको बोटी बोटी काट देता, ठीक है। तेरे अंदर भी इतना हिम्मत था, मगर तू तो खुद नल्ला है। तू खुद नल्ला है, घर में बैठा रहता है, और तू दूसरे के पति के तू लिपस्टिक माता का तू नाम ले रहा था ना कि वो लिपस्टिक लगाता है, इसका परिवार ऐसा है वैसा है। उसके परिवार से तू कंपेयर मत कर। तुम्हारा परिवार से वो लाख गुना अच्छा है, बहुत अच्छा संस्कार दिया है, ठीक है। मगर एक बच्चा अगर रास्ता भटक गया तो वो तुम्हारी बहन थी, जो 4 साल की बुढ़िया थी ना, तुम्हारी बहन के ठरक के वजह से ये सब धंधा किया। और ये पूरा तुम्हारा ही दिया हुआ संस्कार था कि जा बहन जा, तो तेरे पति पे तो कोई रोक टोक तो है नहीं, जा तू जहां से तू धंधा करके माँ को बैठ के खिला, भाई को बैठ के खिला, पूरा खानदान को बैठ के खिला। और जगत दीदी की मैं माँ को स्पेशल बोलना चाहूंगी, आपको प्राउड फील हो रहा है कि मेरे बच्चे में इतना हिम्मत है कि वो अपने माँ बाप को बैठ के खिला रहा है, ठीक है। अभी आपकी बहू जो है आपके ससुराल में है। आपकी बहू अगर अपनी मायके वालों को देखने लगे, ससुराल में रहने की बजाय वो अपने मायके में रहने लगे, फिर कैसा बीतेगा, कैसा बीतेगा। फिर बताना कि मेरे बच्चे में इतना हिम्मत है। अपनी बेटी को ससुराल में क्यों नहीं रहने दिया, क्यों नहीं रहने दिया। अपने सास ससुर से अपनी पोती को, अपनी बच्ची को क्यों नहीं मिलवाती है। वो माँ बाप, वो भी तो बूढ़े माँ बाप है, उनको भी बुढ़ापा का सहारा चाहिए ना। वो भी तड़प रहे हैं अपने बेटे के लास्ट निशानी को देखने के लिए, 4 साल से तड़प रहे हैं, क्यों नहीं मिलवाती। तो सेल्फिश है, जैसी माँ है वैसी बेटी है। क्या संस्कार दे रही है यार। इतना ही तुम्हारे पास प्रमोशन का कपड़ा आता है, इतना ही तुम सब अमीर हो, इतना ही मनी कमाती है, तो कम से कम माँ को तो अच्छे से सज संवार के रख। एक घर में नौकर लगवाने की, एक नौकर को रखने की औकात नहीं है, और माँ को बैठ के तू खाना खिलाएगी। माँ बैठ के तुम्हारी नहीं खाना खाती। और अम्मा जी आप भी सुन लो, दीदी की अम्मा जी को ही मैं बोल रही हूँ कि माता जी आप भी कान खोल के सुन लो। आपके बच्चे जो है बैठ के आपको नहीं खिला रहे हैं। आप रात दिन नौकरानी की तरह खटते हैं, बच्चे के सामने चाय पानी कॉफी लेके जाते हैं, उसकी सैलरी के बजाय आप खाना खाते हैं, ठीक है। आप ये उम्मीद मत लगाओ कि हमारे बच्चे बैठ के खाना खिला रहे हैं। और क्या बोल रही हैं, हमारे बच्चे जो है घर में बैठकर वीडियो बनाते हैं और वीडियो वायरल होता है, और तुम्हारे तरह नहीं कि कैमरे लेके बाहर घूमते हैं। तो आपकी बेटी पहले इज्जत बेची, ठीक है, दूसरे का शादीशुदा पति को फंसाई, क्योंकि उसकी बीवी से तो बदबू आ रहे थे ना, बदबू आ रहे थे ना। तो क्या बेटी का संस्कार दिया था कि किसी की भी बीवी से अगर बदबू आए बेटा तो तुम जाना, क्योंकि तुम विधवा हो, ठीक है, तुम जाना, तुम सिंगल मदर हो, तुम जाना, और किसी के भी जिसकी बीवी के बगल से बदबू आए उसके पति के जाके तुम फंसाना, अपनी बगल की बदबू सुंघाकर, परफ्यूम वगैरह लगाकर जाना और जुल्फे लहरा के जाना। शर्म नहीं आता ये सब बातें करते हुए कि क्या बोलते जा रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, और बोलते हो कि एक विधवा का मजाक उड़ा रहा है।
एक विधवा का मजाक बनाया जा रहा है। अब आ रहे हैं ऊँट, अब आपको आशीष जी का याद आ रहा है। आज आपको आशीष जी की याद आ रही है। जब आप एक शादीशुदा मर्द को अपने जालसाज में फंसा रही थी, उस टाइम आपको आशीष जी की याद नहीं आ रही थी? जब एक साथ दो मर्दों को धोखा दे रही थी, तब वो आशीष जी की याद नहीं आ रही थी? अगर ये मिस्टर लप्पू का गलती है, अगर इसने गलती किया तो उतना ही गलती आपका भी है जगत दीदी, आपका भी है, ठीक है। अगर वो शादीशुदा था ना तो 4 साल पहले आप भी 4 साल से आप भी एक लड़का को, एक अनमैरिड लड़का को डेट कर रही थी। तो ये मत सोचो कि हमें सती सावित्री बनाकर ऑडियंस भेज देगी। एक नंबर की बहियात फैमिली है ये। ऊपर से कर्मकांड करे, ऊपर से इसको ताज भी पहना दिया जाए। एक औरत कर्मकांड करने के बाद भी जिसका गुनहगार थी उससे माफी तक नहीं मांगा। और अप्सरा मॉम की बात जो है ना, आप वो फैमिली की बराबरी नहीं कर सकते, वो फैमिली की बराबरी नहीं कर सकते। आप लुटेरा फैमिली है, ठीक है। ये जो ठरकुल्ली है, ठरकुल्ली एक नंबर की लुटेरी फैमिली है। जगत तिवारी एक नंबर की लुटेरी है, और ठीक है, सबको लूटती है। आज तक किसके साथ इसने अच्छा काम किया है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आज तक ये जगत तिवारी, ये जगत दीदी जो है, आज तक किसके साथ अच्छा काम किया? अगर अच्छा काम वो करती ना, अच्छा कर्म करती ना, तो आज पूरा दोस्त इसके साथ होते। मगर सभी दोस्त, एक दोस्त गलत हो सकता है, 2 दोस्त गलत हो सकता है, मगर 50-60 दोस्त इसने बनाया। 50-60 में से 50-60 भी इससे क्यों अलग हो गए? क्यों अलग हो गए? इसका मतलब किसमें गलती है? एक बंदे को आप गलत ठहरा दोगे, 2 बंदे को गलत ठहरा दोगे, सबको तो गलती नहीं करेंगे ना। इसका मतलब तिवारी खानदान, तुम्हारे अंदर खुद के अंदर गलती है, ठीक है। खुद के अंदर गलती है और अपनी गलती एक्सेप्ट करो। विधवा कार्ड आज आई है भाई बहन दोनों मिलकर कि आज मेरे जीजा रहते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, कोई मेरी दीदी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। और ये जगत दीदी बोल रही है कि आज मेरे बारे में किसी को गलत बोलने नहीं देते, आज रहते तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता। शर्म कर लो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। आज तक तुमने किसके साथ अच्छा काम किया? ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड, लूटपाट, किसी के साथ अच्छा काम नहीं किया। जो बोल रही हो कि आज एक विधवा को इतना मत नीचे गिराओ यार, एक विधवा को इतना नीचे मत गिराओ। कौन गिरा रहा है? किसके वजह से आपको हेट मिल रहा है जगत दीदी? किसके वजह से? क्या रिएक्शन चैनल वाले की वजह से आपको हेट मिल रही है? क्या ऑडियंस आपको हेट दे रही थी? याद करो, 1 साल 2 साल पीछे ही जाओ अपना, ठीक है, अपने पास्ट लाइफ में जाओ। 1 साल 2 साल पीछे जाओ। आपको ऑडियंस कहाँ बैठा रही थी? यहाँ बैठा रही थी। आपके खिलाफ कोई भी अगर एक रिएक्ट कर दिया, आपके बुराई कर दिया, उसके आपके खिलाफ कोई ऑडियंस एक बात सुन नहीं सकती थी। आज तक मैंने आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और स्टार्टिंग में जब एलिगेशन लगाया जा रहा था ना कि जगत दीदी बहुत गंदी है, मिस्टर लप्पू को ऐसे ठग रही है, ये दोनों तो भाई बहन का रिश्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना ऑडियंस नोटिस कर लिया था, तुम दोनों कितना भाई बहन हो और भाई बहन के अलावा तुम दोनों का कितना क्या रिश्ता है, ठीक है। मगर फिर भी हम लोगों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते थे। मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया, मगर जब प्रूफ के साथ मिस्टर राज जो है सब कुछ दिखाया है ठरकुल्ली के बारे में, तब मेरा विश्वास टूट गया कि एक सती सावित्री का चोला पहनकर, एक विधवा औरत का एक मुखौटा पहनकर कैमरे के पीछे अय्याशी चल रही थी, कैमरे के पीछे अय्याशी चल रही थी, एक शादीशुदा मर्द को फंसा रही थी, उसको लूटपाट कर रही थी, उसकी बीवी को 2 साल तड़पाया, खून के आंसू रुलाया, ऊपर से दहाड़ भी मार रही है। क्या है तेरे पति में? क्या है तेरे पति में? आज फिर से आ गई है विधवा कार्ड खेलने के लिए। और ये जो भाई बोलता है हम सिंपैथी नहीं लेना चाहते, हमारे आंखों से आंसू नहीं गिर रहा है, हम तो ऐसे इमोशनल हो गए, और मेरे जीजा रहते तो बोटी बोटी काट देते, तू भी काट सकता था, मगर अगर झूठी एलिगेशन रहता तो, मगर पूरी तरीके से तो तू सच साबित हो गया, और तू ही अपनी बहन का चरित्र को सही साबित किया था कि हाँ मेरी बहन है चरित्रहीन, मेरी बहन है कैरेक्टरलेस। याद कर कि अगर मेरी बहन कैरेक्टरलेस साबित हो जाती है
तुम्हें अपनी मूछें मुड़वा लूंगा, तू ही बोला था, नल्ला भिखारी छेनू, तू बोला था। तो इस तरीके से गेम प्ले मत कर कि जब भी ऑडियंस बोलती है कि अपना पॉइंट रखो, अपना पॉइंट रखो, जो बातें पूछी जा रही है उस बात का जवाब दो, तो बात को घुमा फिराकर बस अंदर बिल में घुस जाते हैं। कभी भी ऑडियंस का सवालों का जवाब नहीं दिया। जो सुमित महल एलिगेशन लगाए थे वो एलिगेशन का जवाब क्यों नहीं दिया? और मिस्टर राज आया था सुमित महल के कहे हुए बातों के ऊपर कि भाई जो तू बोल रहा है उसमें कुछ गलती है, पूरे तरीके से तू सच नहीं है। तो सुमित महल सचिन के ऊपर रिएक्ट करते, मगर तू क्यों रिएक्ट किया? तू क्यों रिएक्ट किया ठरकुल्ली और ठरकुल्ली के भाई? तुम दोनों भाई बहन क्यों रिएक्ट किया सचिन के ऊपर? तुम्हारा तो इसमें कोई मुद्दा ही नहीं बना था। और तू खुद रो रो कर जगत राज फैमिली को बुलाया था कि अब क्यों नहीं आता वो कंट्रोवर्शियल परिवार, आजा आजा आजा। बेशरम, कंट्रोवर्सी को मूव ऑन करवाने की, मतलब कंट्रोवर्सी को स्टॉप करवाने की अच्छे तरीके से तुम मास्टरमाइंड है, अच्छी तरीके से, कि ताकि कंट्रोवर्सी स्टॉप भी हो जाए और हमें सवालों का जवाब भी ना देना पड़े। जब ये औरत जो है, जब तिवारी खानदान चक्रव्यूह में, खुद के बुने हुए चक्रव्यूह में, खुद के खोदे हुए गड्ढे में जब खुद गिर जाता है ना, तो इस तरीके की हरकतें करता है कि किसी तरीके से वो कंट्रोवर्सी अब स्टॉप हो और अपनी बात तो रखने से मैं बच जाऊं। सुमित महल का लगाया हुआ एक भी एलिगेशन का जवाब नहीं दिया, प्लस सुमित महल के ही वीडियो प्ले करके 35 मिनट की वीडियो छाप दिया, वीडियो प्ले करके, और बोल रहा था नीला ड्रम तो अभी हुआ है 2 महीना पहले, आपको मैं ऐसा करती। बेशरम परिवार। एक बात और कान खोल के सुन ले, कभी भी राज फैमिली की बराबरी नहीं कर सकता। राज फैमिली अपनी माँ और बाप को सराखों पे बैठा के रखता है, ठीक है, मगर तू भाई बहन इतना नल्ला निठल्ला है, कमाने में तो बहुत कुछ कमाता है, मगर फिर भी दिल से भिखारी है, दिल से अपनी माँ बाप को नौकरों की तरह खटवाता है। तुम्हारी माँ सबके सामने, दोनों बेटा बेटी के सामने चाय पानी कॉफी खाना, बहू बेटी होते हुए भी उस बूढ़ी को अपनी माँ को नौकरानी बना के रख दिया है। तो अप्सरा मॉम के बराबरी तो तू कर नहीं सकता कोई भी जन्म में, ठीक है। वो लिपस्टिक लगाए, बिंदी लगाए, काजल लगाए, क्यों भाई, तुझे क्यों प्रॉब्लम है? तू भी लगा, तू भी अपनी माँ को लगवाना, है औकात तो लगवा। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा है तो दिल से मैं सॉरी बोलती हूँ, और वीडियो को फुल वॉच कर लिया है तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैं कहाँ पे गलत बोली हूँ, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।